चलिए आज हम लोग बाल विकास का सिद्धांत और अवस्थाएं को पढ़ेंगे। तो इसमें इसका 6 सिद्धांत है, जिसमें जो पहला सिद्धांत है बाल विकास का जो क्रम होता है, बालक में जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, जो बढ़ता है बालक किस प्रकार से बढ़ता है, उसका सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है विकास का क्रम का सिद्धांत, किस क्रम में बालक बढ़ता है। तो बालक विकास की ओर क्रमबद्ध बना हुआ, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता है। बालक जन्म के समय रोना जानता है और वह रोता है, उसके बाद वह बहुत भूख लगने पर या चोट लगने पर भी रोता है। लेकिन जो बालक है, पहला जो क्रिया करता है बालक जन्म के समय में रोता है। और उसमें से जो है, अगर यदि वह रोना तो स्वाभाविक रूप है, लेकिन जो बालक नहीं रोता है तो वह बालक जो है अक्षमता वाला बालक समझा जाता है और उसमें वो प्रॉब्लम आने लगता है। इसीलिए आप देखे होंगे जब बच्चा जो जन्म लेता है तो नर्स उसको जो है, उसको डॉक्टर नर्स जो है उसको माने पीछे से थोड़ा सा पैर में हाथ से हिलाकर डुलाकर उसको रुलाया जाता है। रुलाने से क्या होता है, उसका जो शरीर में जो जितने नस है वह नस जो है एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण से बच्चा जो है कभी प्रॉब्लम में नहीं होता है। अगर जो बच्चा जन्म के समय में देर से रोता है या नहीं रोता है तो वह जो है बच्चा जो अक्षमता वाला बच्चा हो जाता है। उसमें जो बुद्धि क्षमता बहुत कम होने लगता है, या तरह तरह का जो प्रॉब्लम होता है, डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं, वह आने लगता है। तो बालक कुछ दिन के बाद क्या करता है, वह शब्द को सीखता है। जैसे हम लोग को जैसे बालक सीखता है पा मतलब होता है पानी होता है, बा पिताजी को बा बोलते हैं, या पापा जैसे बोलते हैं, तो वह थोड़ा शब्द को वह उच्चारण करने के लिए वह बालक सीखता है। इसलिए है विकास का क्रम का सिद्धांत। 2 वर्ष के बाद बालक जो है 372 शब्दों का उच्चारण करने सीख लेता है वह 272 मैंने सारा शब्द को, जैसे पानी, आग, दूध, जो भी अपना वातावरण के अनुसार में जो परिवेश में जिस परिवेश में रहता है, तो उस परिवेश के अनुसार में बालक जो है 372 शब्दों का उच्चारण करना सीख लेता है। विकास का क्रम का सिद्धांत ये हो गया। अब आइए एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण का सिद्धांत में जो है बालक पहले अपना अंग को और बाद में अंगों के भागों को चलाना सीखता है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले जो बालक है, अगर यदि आप मुझे छोटा बालक को यदि पकड़ने बोलिएगा कि बाबू तुम कलम को पकड़ के दिखा दो, तो वह जो छोटा बालक होता है कलम को वह नहीं पकड़ पाएगा, अपना हाथ को हिला सकेगा, पैर को हिला सकेगा, पैर में चप्पल नहीं पहन पाएगा। तो यह हमारा कहने का अर्थ यहाँ पर है कि वह अंग को हिला सकता, हाथ पैर सर ये सब जो है वह अपना हिला सकता है। कुछ दिन के बाद जब बच्चा जो बड़ा जब होता है, तब वह अपने अंगों को सिखा पाता है, हिला डुला पाता। तब फिर क्या करता है, हाथ से अंगुली को चला सकता है, पैर का अंगुली को चला सकता है, और गर्दन को इधर उधर घुमा के आँख मुख से इशारा ये सब करने वो सीख जाता है। कुप्पी स्वामी जो है एक मनोवैज्ञानिक है, जिसका कथन है विकास में संपूर्ण से अंगों की ओर तथा अंगों से संपूर्ण की ओर गति अंतर्निहित रहती है। वह जो बालक में दोनों जो सीधा से जो है और उल्टा से भी है, यह दोनों तरह से यह कर सकता है। संपूर्ण की ओर अंगों को कर सकता है और अंगों से संपूर्ण की ओर वह भी गति वह कर सकता है। इसमें जो है बालक में निहित होता है। यह किसने कहा था? यह कुप्पी महाराज ने कहा था। तीसरा जो है निश्चित दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा क्या होता है? यह जो बालक का जो विकास होता है एक निश्चित दिशा में होता है। वह हमेशा जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक का दिशा हमेशा जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। वह एक निश्चित क्रम के अनुसार वह बालक जो बढ़ने लगता है। पहले जो वह खड़ा हो पैर के बल पर चलना सीखता है, हाथ पैर दोनों में, जैसे 4 गाय बैल जैसे चलते हैं, चारों हाथ पैर का करके वो जो उलटने पुलटने रखता है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन के बाद जो है क्या है, पैर में खड़ा होना सीखता है, फिर बैठ जाता है। कुछ दिन के बाद फिर 1-2 कदम आगे बढ़ता है। इस प्रकार से वह धीरे धीरे क्या है, एक हमेशा वह सामान्य से विशिष्ट की ओर वह आगे चलना सीखता है। यह निश्चितता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दूसरा सिद्धांत है अब
बालक में जो विकास होता है उसमें से जो है चौथा है व्यक्तित्व का भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, जिसके इसके कारण ही समस्त बालकों का विकास की गति एवं समस्त रूप में भी भिन्नता पाई जाती है। सब बालक जो है देखने में, कोई बालक गोरा, कोई बालक काला, यह अलग अलग चेहरा, किसी का गोल मुंह, किसी का लंबा, अलग अलग तरह का देखने को मिलता है। स्किनर महोदय के अनुसार जो है विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ठीक है, अलग इसमें स्किनर का कहना है कि सब जो बालक है उसमें सब गुण के आधार पर अलग अलग भिन्नता का रूप देखने को सभी बालकों में मिलता है। पांचवा है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रियाओं का सिद्धांत। यह जो है स्किनर महोदय के अनुसार यह कहना है, स्किनर महोदय के अनुसार वंशानुक्रम और वातावरण उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिसके आगे बालक का विकास संभव नहीं होता है। अगर ये कह सकते हैं कि जो है अगर वंशानुक्रम के अनुसार यदि बालक किसी का माता पिता लंबा होता है तो वह भी बालक का भी लंबा होना स्वाभाविक है। और वातावरण के अनुसार कहीं कहीं पर हम लोग को देखा जाता है, जैसे कहीं कहीं कुछ भारत के क्षेत्र में, जैसे तिब्बत के एरिया में देखा जाता है, तो वहाँ के जो है वहाँ के वातावरण के अनुसार जो है बालक वहाँ का जो कभी कद में बहुत नाटा देखने को मिलता है, या कि इसमें अंतर कहाँ से मिलता है, यह वातावरण का अंतर में आता है। छठा जो है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू, यह इसका सिद्धांत। इसके अंतर्गत में जो है बालक का विकास जो एक प्रक्रिया सतत रूप से आजीवन चलती रहती है। इसमें से यह कभी विकास जो है कभी खत्म, जब तक वह जिंदा रहता है तब तक उसमें कुछ न कुछ हमेशा प्रवृत्ति होती रहती है कि हम सीखने का। विकास का गति जो है कभी तेज होता है और कभी मंद होता है, लेकिन वह विकास आगे की ओर बढ़ते रहती है। बालक में कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता है। यह जो है निरंतरता का सिद्धांत। अब जो है अगला सिद्धांत को हम लोग देखेंगे। सातवां जो है समाजित विकास का सिद्धांत। विकास की गति में जो भिन्नता होने पर भी उसमें क्या होता है, समानता होती है। यह जो सातवां जो है समाजित विकास का सिद्धांत, विकास की गति माने जिस प्रकार से कि कोई अधिक गति से विकास करता है, कोई भी बालक धीमी गति से विकास करता है, लेकिन उसमें जो समानता होती है। जो आठवां जो है विकास की भिन्नता की गति का सिद्धांत, यह जो है जिसमें डगलस एवं हॉकलैंड के अनुसार जो उसका कहना है कि अलग अलग बालकों में अलग अलग विकास की गति होती है। अलग अलग बालकों में भिन्न प्रकार का जो है उसमें सब बालकों में एक प्रकार का विकास नहीं होता है, तथा यह भिन्नता विकास के पूरे काल को यथावत रहता है, उसमें जो है चलते रहता था। आप समाज में देखे होंगे जो कोई बालक जो है एक ही दिन जन्म लेता है, कोई बालक जो है बहुत लंबा हो जाता है, कोई उसमें ज़्यादा ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, बुद्धि विकास में भी अंतर पाया जाता है और शरीर का बनावट में भी अंतर देखने को मिलता है। यह विकास की भिन्नता की गति का सिद्धांत के अनुसार में वह रहता है। चलिए समान जो है समान प्रतिमान का सिद्धांत जो है, इसमें नौवां सिद्धांत जो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें जो है हर्लॉक के अनुसार में प्रत्येक जाति व पशु हो या मानव अपनी जाति के अनुसार विकास के प्रतिमान अनुगमन करती है। यानी इसका कहने का यहाँ पर जो इसका अर्थ है कि वह सब जो जिस प्रकार का जो वातावरण में जो जितने जीव प्राणी जो होते हैं सभी प्राणी जो है वह अलग अलग अपना प्रतिमान के अनुसार में वह विकास करता है। तो अगर यदि मान लीजिए मनुष्य का और जानवर में यदि हम तुलना करेंगे तो जैसे गाय बकरी सब बैल ये सभी जब बच्चा होता है वो लोग को, तो वह वही तुरंत ही कुछ क्षणों में ही वह चलने लगता है। लेकिन मानव का जो है साल 2 साल लग जाता है चलने में बोलने में, लेकिन उनका जो है तुरंत ही हो जाता है। तो उसका यह कहना है कि सबका जो प्रतिमान सबका जो नियम है वह जाति का अलग अलग गुण के अनुसार और उसका प्रतिमान नियम जो है अलग अलग का अनुसार में चलता है, वह एक जैसा सबका नहीं होता है। कोई जो जितना जल्दी से चलने लगता है फिरने लगता है वो उतना जल्दी उसका लाइफ रहता है, और मनुष्य का जो जितना धीमी गति रहता है उसका लाइफ अधिक रहता है।
यह जो है समान प्रतिमान का सिद्धांत है। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे कि जो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्था है कि कौन कौन से वैज्ञानिक ने, मनोवैज्ञानिक ने किस अवस्था को कितने रूपों में बांटा है, ये हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग जो सीखते हैं। तो सामान्य रूप से जो है अवस्थाएं जो है सामान्य रूप से विकास की जो अवस्थाएं हैं और सामान्य ढंग से सामान्य रूप में जो है विकास का जो है बांटा गया है, वह जो है 4 भागों में जो अवस्थाएं हैं, यह अवस्था जो है 4 भागों में, यह सामान्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया है? तो पहला है शिशुवावस्था, यह होता है 0 से 6 वर्ष तक। दूसरा अवस्था है बाल्यावस्था। यह जो है 6 से 12 वर्ष तक है। 6 से 12 वर्ष तक। तीसरा है किशोरावस्था। इसको जो है 12 से 18 वर्ष तक। और चौथा जो है प्रौढ़ावस्था। यह जो है 18 से अंत तक, यानी मरने तक। यह सामान्य रूप से जो है सामान्य हम कहा जाता है, यह सामान्य रूप से जो है विकास का जो बालकों में जो विकास होता है वह 4 अवस्था, कितना अवस्था होता है? 4 अवस्था होता है। शिशुवावस्था 0 से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था 18 से मरने तक। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग, ये तो सामान्य रूप से हो गया, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जो मानव का जो विकास होता है वह अलग अलग अवस्था को बांटा गया है। तो कौन सा वैज्ञानिक किस अवस्था में बांटा गया है वो हम लोग अब पढ़ेंगे। तो कार्ल सैनिक के अनुसार कार्ल सैनिक के अनुसार 8 अवस्था, 8 अवस्थाएं हैं। कार्ल सैनिक के अनुसार कितना अवस्था है? 8 अवस्था। तो वह कौन सा अवस्था है? चलिए 1 नंबर में पहला अवस्था है जन्म से पूर्व की अवस्था। जन्म से पूर्व की अवस्था। अब जो है इसको कितने समय के लिए गया है? तो यह है गर्भाधान से जन्म तक। गर्भाधान से जन्म तक यह कार्ल सैनिक के अनुसार में है। दूसरा अवस्था है
शैशव अवस्था, शैशव अवस्था यह जो है कितने साल से है? जन्म से लेकर 3 या 4 सप्ताह तक, जन्म से 3-4 सप्ताह तक। तीसरा है प्रारंभिक शिशुआवस्था, प्रारंभिक शिशुआवस्था प्रारंभिक शिशुआवस्था यह जो है 1-2 महीने से 15 माह तक, 1-2 महीने से 15 माह तक, महीने तक, 1-2 माह से 15 माह तक। चौथा अवस्था है उत्तर शैशवावस्था, उत्तर शैशव अवस्था यह जो है 15 महीने से लेकर 30 माह तक, 15 माह से लेकर 30 माह तक। पांचवा जो अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था यह जो है 30 माह से 5 वर्ष तक, 30 माह से 5 वर्ष तक। छठा जो है मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था यह जो है 5 वर्ष से 9 वर्ष तक, 5 वर्ष से 9 वर्ष तक, सातवां अवस्था जो है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था यह है 9 वर्ष से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक। और जो 8वां जो है किशोरावस्था, बारह वर्ष से 21 वर्ष तक। यह जो है मनोवैज्ञानिक काल श्रेणी के अनुसार में जो बालक का अवस्था जो है वह 8 अवस्था में बांटा गया है। पहला जो है जन्म से पूर्व की अवस्था, गर्भाधान से जन्म तक। दूसरा जो है शैशवावस्था, जन्म से लेकर 3 या 4 सप्ताह तक। तीसरा जो है प्रारंभिक शैशवावस्था, 1 माह या 2 माह से 15 माह तक। चौथा जो है उत्तर शैशवावस्था, 15 माह से 30 माह तक। और 5वां जो है पूर्व बाल्यावस्था, 30 माह से 15 वर्ष तक। और जो है छठा जो है मध्य बाल्यावस्था, 5 वर्ष से 9 वर्ष तक। और 7वां जो है उत्तर बाल्यावस्था, जो 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। और अंतिम में जो है 8वां है किशोरावस्था, 12 वर्ष से 21 वर्ष तक। अब जो हम लोग जो है अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो काल श्रेणी के अनुसार में हम लोग जान गए। अब हम लोग जो है दूसरा मनोवैज्ञानिक के अनुसार में वह कितने भागों में बांटा गया है
उसको हम लोग जाने देखेंगे। कोल के अनुसार कोल के अनुसार 12 अवस्थाएं हैं, 12 अवस्थाएं हैं। यह है बालक का जो विकास के जो अवस्था है वह इसमें कोल ने कितने भागों में बांट दिया है, 12 भागों में यह इन्होंने बांट दिया है। तो कौन सा भाग है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो है शेषवावस्था, शेषवावस्था यह कितने वर्ष तक है, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा अवस्था जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था यह जो है कितने भागों में बांटा गया है, यह 2 वर्ष से 5 वर्ष तक, 2 वर्ष से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक। तीसरा जो है मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था यह जो है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। और लड़की में जो होता है 6 वर्ष से 10 वर्ष तक। यह लड़की में होता है। यह चौथा है पूर्व किशोरावस्था, ये जो है लड़का के लिए है और ये जो है लड़की के लिए है। चौथा जो हमारा है पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था। तेरह से 14 वर्ष तक लड़का में और लड़की में 13 से 11 से 12 वर्ष तक लड़की में। यह जो अलग अलग काल महोदय ने अलग अलग जो है बताया गया है। लड़की में जो कुछ होता है अलग होता है। देखिए शिशुअवस्था है जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है 2 वर्ष से 5 वर्ष तक, और जो है मध्य बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक लड़का में और 6 वर्ष से 10 वर्ष तक लड़की में। और पूर्व किशोरावस्था है जो है 13 वर्ष से 14 वर्ष यह लड़का में और 11 वर्ष से 12 वर्ष तक है क्या है, यह लड़की में। हम लोग जो है 5वां को देखते हैं। 5वां जो है प्रारंभिक किशोरावस्था, आरंभिक या प्रारंभिक कहिए, आरंभिक किशोरावस्था, किशोरावस्था। यह जो है लड़का में जो होता है 15 से 16 वर्ष तक और लड़की में जो होता है 12 से 14 वर्ष तक
ये हो गया लड़का के लिए, और नीचे वाला लड़की के लिए, लड़की के लिए। ठीक है, ये अवस्था जो है, इतना 5 अवस्था जो है बताया गया है। देख लिए। अब जो है इसका आगे देखेंगे। छठा जो है मध्य किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, किशोरावस्था। इसमें जो है मध्य किशोरावस्था में लड़का जो है 17 से 18 वर्ष तक, या लड़का के लिए। ठीक है, और लड़की के लिए जो हो जाएगा 15 से 17 वर्ष, 15 से 17 वर्ष तक लड़की के लिए हो जाएगा, या लड़का के लिए। सातवां जो है उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। यह जो है लड़का के लिए हो जाएगा 19 से 20 वर्ष तक, लड़का के लिए, और लड़की के लिए जो हो जाएगा 18 से 20 वर्ष तक लड़की के लिए हो जाएगा ये। 8वां जो है आरंभिक पूर्वावस्था, आरंभिक पूर्वावस्था। आरंभिक जो है यह 21 से लेकर 34 वर्ष तक, 21 वर्ष से लेकर 34 वर्ष तक। ठीक है, और जो नमा जो हो जाएगा मध्य पूर्वावस्था, मध्य पूर्वावस्था। यह जो हो जाएगा 35 वर्ष से 39 वर्ष तक। आइए उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, कुल के अनुसार में जो है अवस्थाएं जो है विकास का 12 है। उनमें से है जो छठा जो है मध्य किशोरावस्था। लड़की के लिए जो लड़की का जो विकास का उम्र है वह 17 वर्ष से 18 वर्ष तक का है लड़का का, और लड़की का जो है 15 से 17 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था में जो है 19 से 20 वर्ष तक है लड़का के लिए, और लड़की के लिए जो है 18 से 20 वर्ष तक का लड़की के लिए है। 8वां जो है प्रारंभिक पूर्वावस्था, जो 21 वर्ष से लेकर 34 वर्ष तक ये प्रारंभिक पूर्वावस्था कहा जाता है कुल के अनुसार। और 9वां जो है मध्य पूर्वावस्था, जो 35 वर्ष से लेकर 39 वर्ष तक होता है। ठीक है, अब 9वां हो गया, और 3 मेरा जो है 12 अवस्था में जो है बच गया है, ये हम लोग आप देखेंगे। दसवां अवस्था जो है वो है उत्तर पूर्वावस्था, उत्तर
प्रौढ़ावस्था। इसका जो है जो उम्र है 40 से 64 तक, 40 वर्ष से 64 वर्ष तक, 60 वर्ष तक। ठीक है। अब जो है 11वां जो है आरंभिक वृद्धावस्था, आरंभिक वृद्धावस्था, इसका जो माना गया 65 से 74 वर्ष, 65 से 74 वर्ष तक। और जो 12वां है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, यह जो है 75 से अंत तक। हम लोग जो है कोल के अनुसार 12 अवस्था जो होता है हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग जो है अगला वैज्ञानिक के अनुसार में हम लोग पढ़ेंगे कि यह कितना प्रकार का होता है। तो अगला जो वैज्ञानिक है अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि जो अगला वैज्ञानिक ने उन्होंने जो कितने भाग में बांटा गया है वो अवस्था को हम लोग देखेंगे। हार्लॉक के अनुसार अवस्था जो है 5 भागों में बांटा गया है। हार्लॉक महोदय के अनुसार, हार्लॉक के अनुसार 5 अवस्था। हार्लॉक के अनुसार कितना अवस्था है? 5 अवस्था। कौन कौन है चलिए उसके बारे में भी देखते हैं। हार्लॉक जन्म से पहले की अवस्था, जन्म से पहले की अवस्था, जन्म से जो है पहले की अवस्था को हम लोग क्या करेंगे? गर्भधारण करने वाला जो है गर्भधारण से लेकर से जन्म तक, ये मेरा हार्लॉक के अनुसार पहला अवस्था है। दूसरा अवस्था है शिशुअवस्था, यह जो है शिशुअवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक, जन्म से 2 सप्ताह तक। तीसरा जो है शिशुकाल, शिशुकाल जो है 2-3 सप्ताह से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक। चौथा अवस्था जो है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था यह जो है 2 वर्ष से 11 वर्ष, 2 वर्ष से 11-12 वर्ष तक। और पांचवा जो है किशोरावस्था,
11 या 13 से 20 या 21 वर्ष तक। यह जो है यह किसके अनुसार है? हर्लग महोदय के अनुसार से जो है हमारे बाल्यावस्था को 5 भागों में विभक्त किया गया है। जन्म से पहले की अवस्था, गर्भधारण से जन्म तक, और शिशुवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक, और शिशुकाल जो है यह 2 या 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक, और बाल्यावस्था जो है 2 वर्ष से लेकर 11 या 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था जो है 11, 13 से 20 या 21 वर्ष तक होता है। यह किसके अनुसार है? हर्लग महोदय के अनुसार में 5 भागों में जो अवस्था है 5 भागों में बांटा गया है। अब जो हम लोग जो है रॉस के अनुसार, मनोवैज्ञानिक का नाम है रॉस। रॉस के अनुसार कितना भागों में बांटा गया है? तो रॉस के अनुसार में जो है 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं हैं। रॉस के अनुसार में कितना अवस्था है? 4 अवस्था है। तो कौन कौन अवस्था है? 4। शिशुवावस्था, पहला जो है शिशुवावस्था, जो इसका 1 वर्ष से 3 वर्ष तक होता है। 1 वर्ष से 3 वर्ष तक, ठीक है, 3 वर्ष तक। दूसरा अवस्था जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, यह जो है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होता है। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। तीसरा अवस्था जो है उत्तर बाल्यावस्था, यह जो है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, ठीक है। चौथा जो है, इन्होंने चौथा अवस्था जो दिया है किशोरावस्था, यह जो है किशोरावस्था, यह कितने हैं? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, 18 वर्ष तक है। तो हम लोग ये रॉस के अनुसार में जो हम लोग देखेंगे कितना अवस्था जो होता है, 4 अवस्था होता है। शिशुवावस्था 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के होता है, और जो है प्रारंभिक अवस्था जो है यह 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होता है। उत्तर अवस्था जो है यह 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है, और किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष तक होता है। अब जो है हम लोग जो है शैल्य महोदय के अनुसार में जो होता है, शैल्य महोदय जो है जो बांटा गया है, इसमें तो ये रस महोदय के अनुसार था, अब है शैल्य महोदय के अनुसार में। वह जो है उन्होंने कितने अवस्था में बांटा गया है? उन्होंने जो अवस्था है वह 3 अवस्था में बांटा गया है। उसने शैल्य के अनुसार 3 अवस्था में बांटा गया है। तो 3 अवस्था जो है कौन कौन है? शिशुवावस्था, एक अवस्था हो गया। दूसरा अवस्था जो हो गया बाल्यावस्था,
और तीसरा जो हो गया आपका किशोरावस्था। तो इसमें से जो इसका कितना होता है, 1 से 5 वर्ष तक होता है, ठीक है। और इसका जो है 5 से 12 वर्ष तक होता है, 12 वर्ष तक। और इसका 12 से 18 वर्ष तक होता है। यह जो सील महोदय के अनुसार में जो है बांटा गया है। हम लोग जो इसमें जो जितना जो अवस्थाएं हैं, यह अवस्था के कौन सा वैज्ञानिक ने किस प्रकार से अवस्था जो है बांटा गया है, उनका बारे में हम लोग जो आज हम लोग पढ़े। अब जो है हम लोग जो पहले में जो पढ़े थे हम लोग शुरू में कि सामान्य रूप से जो है अवस्था जो है विकास की जो अवस्था है वह 4 ही होता है। तो वह 4 अवस्था जो हम लोग पढ़े हैं, उस जो अवस्था ये में तो शुरू में जो हम लोग जो पढ़ चुके हैं, जो सामान्य रूप से जो अवस्था होता है 4 प्रकार का होता है। तो वह 4 प्रकार का जो अवस्था है उस शेषवावस्था होता है, ठीक है। और दूसरा जो है हम लोग जो क्या क्या पढ़े, शेषवावस्था पढ़े 0 से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था 18 से अंत तक। तो अब जो है सामान्य रूप से हम लोग को जानना है, ये सब वैज्ञानिक को हमको खाली याद रखना है। सेल महोदय में 3 प्रकार से बांटा गया था, और जितने वैज्ञानिक से जो हमारा जो है बांटा गया है अलग अलग तरह से। तो ये जो है हम लोग का कालसैनिक जो है बांटा गया 8 भागों में, और कोल महोदय ने 12 भागों में बांटा गया है, और जो है हर्लॉक महोदय के अनुसार से 5 भागों में बांटा गया है, और रॉस के अनुसार में जो है 4 भागों में होता है। और सेल महोदय ने जो है हम ये जो बाल्यावस्था का जो भाग है वह कितने अवस्था में बांटा गया है, वह 3 अवस्था में बांटा गया है। तो हम लोग जो सामान्य रूप से जो 4 अवस्थाएं हैं उस अवस्था को बारीक से अब हम लोग पढ़ेंगे। सामान्य रूप से जो 4 अवस्था जो है उसमें से पहला अवस्था है शेषवावस्था। इसमें 0 से 6 वर्ष तक होता है। यह अवस्था जीवन का महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें अनुकरण एवं दोहराने का जो प्रवृत्ति होता है, तीव्र प्रवृत्ति होता है। यह कहने का अर्थ है कि जो छोटा में जो 6 वर्ष तक का बालक में जो है, जो मैंने कोई चीज़ को यदि बोला अनुकरण करने का जो है, कॉपी करने का जो होता है, और वह जो रिपीट करने का जो प्रवृत्ति होती है वह बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत जल्दी ही नकल कर लेता है वह। फ्राइड महोदय के अनुसार में जो है कहता है व्यक्ति जो है जो भी कुछ अपने ज़िंदगी में आगे में फ्यूचर में बनना होता है वह 4-5 वर्ष की अवस्था में ही वह निर्धारित हो जाता है, ठीक है। व्यक्ति भावी जीवन में जो कुछ भी बनना होता है उसका निर्धारण जो है 4 या 5 वर्ष की उम्र में हो जाता है। एल्डर महोदय का अनुसार कहना है कि शेषवावस्था जीवन का पूर्ण फ्रेम तैयार कर देता है, जैसे उसका ढांचा तैयार कर देता है, जो बच्चा बालक किस प्रकार से जो आगे फ्यूचर की ओर बढ़ेगा वह एक प्रकार का स्ट्रक्चर वह रेडी कर देता है। ये किसने कहा है? एल्डर महोदय ने कहा है। रूसो का कहना है बालक का जो हाथ पैर आँख उस कान ये सब जो है उसका पहला जो है अध्यापक है, टीचर है, वो किस प्रकार से है। तो हम लोग जो देखते हैं इसमें कि 6 वर्ष की उम्र में बच्चा जो है अपने आप कुछ सीख जाता है। तो छोटा जो बहुत छोटा जो रहता है, 2 साल या 2 साल से 3 साल से नीचे का, तो उसमें क्या होता है कि वह आग को छू लेता है, वो जल जाता है, रोने लगता है, हम लोग उसमें करते हैं। लेकिन जो है जैसे ही 0 से 6 वर्ष के बीच में जो बच्चा होता है वह जैसे ही आग को छूता है तो एक बार हाथ से वह जैसे छू लेता है वो जल जाता है, तो दूसरी बार से वह किसी भी कीमत पर वो आग को छूना पसंद नहीं करता है और नहीं छूता है। तो वह सीख लेता है, हाथ के द्वारा वह पहला सीख मिल जाता है कि उसको छूने से जो है वह हमको जलन महसूस होता है, इसलिए वह दूसरा बार नहीं छूता। वह एक प्रकार का सीख उसको मिल गया। पैर में जो है
अगर यदि नुकीला जगह जहाँ पर है कंकड़ पत्थर ये सब गिट्टी बालू इस सब में यदि चलने से उसका पैर यदि दर्द होने लगता है तो वह ये भी सीख जाता है कि उधर उस तरफ में हम लोग को जो है चलना नहीं है, वह उसको साइड लगा के वह चलना शुरू कर देगा। अगर यदि आँख है, आँख में जो है अगर यदि धुआं वाला स्थान में है और धुआं आँख में लगने लगेगा तो बच्चा जो समझ जाता है कि वह तेज धूप धुआं या इस प्रकार का किसी प्रकार का जो आँख में जो क्षति पहुँचे हुआ तो वह बच्चा वहाँ से क्या करता है, भाग जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो कह सकते हैं कि बालक के जो हाथ पैर आँख उसका जो पहला अध्यापक है, रूसो के अनुसार यह सही सत्य बात है। उन्होंने जो है जो भी बात कहे हैं वह सही कहें। अब जो है सामान्य अवस्था का जो शेषवावस्था है, इस अवस्था में जो विशेषता होती है अब हम उसको इस विशेषता को हम लोग अब पढ़ेंगे, उस विशेषता को हम लोग सीखेंगे। शेषवावस्था का जो विशेषता होता है उसमें क्या विशेषता होता है बालकों में, ये हम लोग अब देखेंगे। शारीरिक विकास जो यह है शारीरिक विकास इसमें इस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। आप देखे होंगे कि जो बालक है जब जन्म लेता है, जब बालक जन्म लेता है 3.5 किलो, ठीक है, 3 किलो केजी का होता है। यह जो होता है 3.5 केजी का बच्चा होता है। लेकिन यह 1-2 सप्ताह में ही या 1-2 सप्ताह से ही बालक जो होता है वह 5 केजी 6 केजी 8 केजी 10 केजी तुरंत ही तीव्र गति से वह वृद्धि हो जाता है। यह जो है काफी द्रुत गति से वह वृद्धि होता है। तो इसमें बोलता है हाथ पैर का बढ़ना, ये करना, सभी ज्ञानेंद्रियों का विकास होना जो है बहुत तीव्र गति से हो जाता है। दूसरा जो है मानसिक विकास। मानसिक विकास किस प्रकार का होता है, बालक की संपूर्ण मानसिक क्रियाएं तीव्र गति से ही होने लगता है। जब आप सोच सकते हैं शरीर का जो विकास होगा तो मन का मानसिक भी विकास होगा। तो उस प्रकार से हम लोग यह कह सकते हैं कि बालक की जो संपूर्ण मानसिक क्रियाएं तीव्र से होने लगती है, इस अवस्था में स्मृति, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि जो है शक्ति का विकास होने लगता है। यदि बालक बच्चा बड़ा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है उसमें जो है पहचानने का और अलग अलग ढंग को करने का वही प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। बहुत सब बातों को वह याद करने की क्षमता उसमें हो जाता है, जैसे कहानी लेखन, किताब, क्वेश्चन आंसर, ये सब जो है बालक स्मृति शक्ति जो है बढ़ जाता है। तीसरा जो है भाषा का विकास। तो जो भाषा का जो विकास होता है, यह भाषा का जो विकास सबसे अधिक इस अवस्था में होती है, क्योंकि जो बालक है 6 वर्ष की उम्र तक में वह क्या करता है 25,627 शब्दों को है उच्चारण करने सीख लेता है वह इस अवस्था में। और वह जिस वातावरण परिवेश में जो रहता है उस परिवेश का जो है जितना भाषा है अधिक से अधिक वह बोल पाता है और बोल लेता है। चौथा है पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति। तो आप देखे होंगे बालक जो है नकल करने में बहुत तेज होता है और उसका जो किसी प्रकार का दोहराने का जो प्रवृत्ति होता है, अनुकरण करने का, वह भी होता है बहुत काफ़ी तेज होता है। कोई भी चीज़ वह एक बार में देख कर वह जल्दी सीखने का जो क्षमता होता है उसमें बालकों में अधिक होता है। अगर यदि मान लीजिए बड़ों की अपेक्षा में बालक यदि एक पोएम को याद करने में यदि आधा घंटा लगता है तो वही जो है बड़ों को याद करने में जो है कुछ ज़्यादा अधिक समय लगता है, लेकिन बालकों में जो है बहुत कम समय लगता है। यह जो है जिसमें पुनरावृत्ति, प्रवृत्ति, नकल इत्यादि के अनुसार में जो है यह कहा जा सकता है कि बालकों में जो है यह क्षमता सबसे अधिक होती है। दूसरा जो काल है बाल्यावस्था, यह जो है 6 से 12 वर्ष तक का है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार में जो है आपको याद करवाए थे पहले कि जो है अनोखा काल से आपको याद करवाए थे। अनोखा काल का जो सिद्धांत दिया है किसने दिया है, तो अनोखा काल से आपको याद करवाए थे। यह सिद्धांत जो है कोल एंड ब्रूस दिया था। अनोखा काल यानी सुबह काल में हम लोग कोलगेट में, कोल माने कोलगेट और ब्रूस माने ब्रश में कोलगेट लगाते हैं। तो अनोखा काल जो है कोलगेट में क्या लगाते हैं, ब्रश में कोलगेट लगाते हैं, अनोखा काल है। इस अवस्था को समझ पाना कठिन होता है, क्योंकि विकास की दृष्टि से
यह एक जटिल अवस्था है। इस अवस्था में बालक में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नैतिक परिवर्तन बालक में उपलब्ध होता है। यह जो है कोल एवं ब्रूस के अनुसार में कहा जाता है। अब ब्लेयर के अनुसार में क्या कहते हैं, बाल्यकाल का समय है वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों एवं आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण हो जाता है। तो यह ब्लेयर के अनुसार है जो बालक का जो मूल रूप से जो शुरू में जो बनने का होता है वह जो है कुछ उसका अच्छा निर्माण होने लगता है। अगर यदि इसमें इस ब्लेयर के अनुसार में यदि बालक का यदि हम अच्छा शिक्षा, अच्छा कुछ देंगे तो वह भविष्य में कुछ अच्छा बनेगा, और अगर यदि उसको हम अच्छा गुण, वातावरण अच्छा से कुछ हम नहीं दे पाएंगे तो बालक जो है हमारा अच्छा विकास वह नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से है जो है यह कोल एवं ब्रूस के अनुसार और ब्लेयर के अनुसार में जो है बाल्य अवस्था का इस प्रकार से वह उन्होंने परिभाषा दिए हैं। अब जो है इस बाल्य अवस्था का जो ये विशेषता है उस विशेषता को हम लोग अब देखेंगे। बाल्यावस्था की विशेषता जो है, बाल्यावस्था में क्या क्या विशेषता होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला विशेषता जो है शारीरिक अवस्था, शरीर में क्या परिवर्तन होता है। इस अवस्था में जो बाल्यावस्था में है शरीर का विकास तीव्र गति से होता है। जो बालक का जो विकास होता है वह बहुत काफी अधिक तीव्र गति से होता है। दूसरा है मानसिक योग्यता का विकास। मानसिक जो सोच विचार करने की जो क्षमता होता है वह काफी अधिक होता है। अपने विचारों को क्रियान्वित करने में सक्षम होना शुरू हो जाता है। चिंतन, तर्क शक्तियों का विकास भी होने लगता है। किसी बात पर वह ज़्यादा बहस करना पसंद करता है। तरह तरह का क्वेश्चन, वह उल्टा पुल्टा क्वेश्चन भी करने को उसको बहुत सारा मन होता है। तीसरा जो है विशेषता है प्रबल जिज्ञासु। उसमें जो है क्वेरी क्वेश्चन करने में बहुत वह आगे रहता है। इस अवस्था में बालक प्रश्नों का जो स्वरूप है तर्क आधारित होता है। आपको तर्क करने में बहुत वह आगे रहता है इस अवस्था में। चौथा है यथार्थ जगत के साथ संबंध। तो इसका कहने का अर्थ है यथार्थ जगत के साथ संबंध मैंने यह कल्पनाओं में खोया हुआ रहता है कि हम ऐसा कर लेंगे, ऐसे ये अधिकतर मैंने खोए दुनिया में जो है यह सबसे अधिक रहता है। सामूहिक प्रवृत्ति का विकास इसमें जो होता है। दूसरा जो है पांचवा जो है सामूहिक प्रवृत्ति का विकास। आप अक्सर गांव देहात में या शहर में देखे होंगे जो बालक इस अवस्था का रहता है वह ग्रुप में रहता है। अगर यदि किसी बालक को खेलने का मन नहीं है तो वह सदस्य में जाकर वहाँ बगल में बैठ के रहेंगे, लेकिन उन लोगों के साथ ही रहेंगे। इस अवस्था में बालक समूह में रहना अधिक पसंद करता है, चाहे वह समूह किसी भी प्रकार का हो, कोई न कोई समूह में वह रहना अधिक पसंद करता ही है। रॉस वैज्ञानिक जो है, मनोवैज्ञानिक रॉस है, उनके अनुसार यह कहना है बालक किसी न किसी रूप से समूह का सदस्य होता ही है। वह बिना सदस्य हुए वह अकेला जीवन जी नहीं सकता है। इसलिए वह जो है किसी भी खेल का हो या और दूसरा तरह का हो, किसी भी न किसी भी प्रकार का वह सदस्य होगा ही। अगला जो विशेषता है पूर्व अनुभवों की प्रवृत्ति। इसमें जो होता है क्या होता है, इसमें आवश्यकता के अनुसार वह पूर्व अनुभव को स्मृति में लाने लगता है। यदि वह बालक जैसे गणित का जो सूत्र सीखता है और वह गणित बनाते समय यदि उसको अनुभव हो जाता है कि यह सूत्र का प्रयोग होगा तो वह सूत्र अपने आप ही उसका अपना मेमोरी को याद करके जो है उपयोग कर उस सम को सॉल्व कर लेता है। मानसिक स्थिरता। 7 वर्ष की आयु में बालक का मानसिक विकास स्थिर हो जाता है। वह क्या होता है, विकास जो है बहुत बालक जो है थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, कम बातचीत जो सही सोच विचार कर वह करने लगता है, जितना जरूरत हो उतना ही बातचीत करता है। और वह इस उम्र में बालक जो है उसका मानसिक जो तेजी से गति से जो विकास होता था
वह उतना विकास तेजी गति से नहीं होता है और थोड़ा सा स्थिर हो जाता है। दूसरा है नैतिक एवं सामाजिक विकास। इसमें जो है अगर यदि हमारा समाज में या घर गांव में किसी को सहायता की आवश्यकता होती है तो बालक में नैतिक विकास का भावना आ जाता है और वह अपना आस पड़ोस के बालकों के साथ मिलकर बूढ़े बुजुर्ग या किसी भी तरह का जो समस्या वहाँ पर उत्पन्न हो तो बालक जो है उस समस्या का समाधान करने में एक समूह लेकर वह जुड़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, नैतिक विकास जो है उसमें नैतिक विकास करने में जो क्षमता होती है वो बालकों में आ जाता है। बालक की समूह की आज्ञा का पालन करने लगता है, यानी जो खेल या इस सब में जो नियम होता है वह नियम किसी का मेंबर का जो है वह नियम को वह पालन करने लगता है। व्यक्तित्व का विकास जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है जो है बालकों इस बाल्यावस्था में बालकों की जो व्यक्तित्व विकास जो है शुरू हो जाता है। वह धीरे धीरे वह चाहता है, अपने आप में सोचने लगता है कि हम जो है एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करें और वह एक समाज में अच्छा बनने का वह कोशिश करने लगता है और वह आगे की ओर उसका जो विकास है बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग ने 9 प्रकार का विशेषता को, बाल्यावस्था का जो 9 प्रकार का विशेषता है उस विशेषता को देखें। अब जो है दूसरा अवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। यह जो किशोरावस्था है जिसमें जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का उम्र तक होता है। किशोरावस्था का अर्थ जो है, किशोरावस्था का जो अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना होता है, जिसमें मैच्योरिटी आ जाता है बच्चों में। सब ने जो किशोरावस्था का जो है सब ने अलग अलग परिभाषा दी है। अब हॉल के अनुसार में क्या होता है, हॉल में आप देखेंगे कि हॉल जो होता है उसमें बड़ा बड़ा हॉल होता है। सिनेमा हॉल में बड़ा एकदम हवा से एकदम तूफान आंधी जो साउंड बजने लगता है, यह जो है विरोधी लगने लगता है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को खराब लगने लगता है। तो यह विरोधी का किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान और विरोधी का अवस्था है। किसने कहा था यह? तो आप याद रखेंगे, जो तनाव होता है, तूफान आता है और जो हॉल में किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वह अवस्था किसने दिया था? हॉल के अनुसार में, किशोरावस्था में किलपैट्रिक के अनुसार में जो है कील कभी जो है ठीक ढंग से सब जगह नहीं ठुकाता है। किलपैट्रिक क्या है? कील जो है सब जगह सभी जगह से ठुकाता नहीं है। किशोरावस्था जो जीवन का सबसे कठिन काल है। इसमें जो है कील जो है किलपैट्रिक के अनुसार कील जो है सभी जगह से अच्छा से ठुकाता नहीं है। जरशील्ड जो है वह है किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्ति बाल्यावस्था से पूर्ण अवस्था तक जाता है। जरशील्ड है जो है, जैसे शील्ड कोई चीज का तोड़ देते हैं तो वह शील्ड जो होता है वह नया रहता है, शील्ड टूट जाने पर वह पुराना हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो है इसमें नया था, अब वह पुराना बूढ़े जंग हो जाएंगे तो वह पुराना हो जाएगा। पीक और हंटर के अनुसार में क्या कहते हैं? किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो पीक और हंटर का अनुसार क्या है? परिवर्तन जो है सबसे बड़ा शब्द है, परिवर्तन। अब है किशोरावस्था का विकास का जो सिद्धांत है वह 2 भागों में बांटा गया है। जो किशोरावस्था का जो सिद्धांत है वो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है आप देखिए। यहाँ जो नीचे लिख दिए हैं शायद आपको नहीं दिखता होगा। तो यह किशोरावस्था का विकास का जो 2 सिद्धांत है। एक पहला सिद्धांत है त्वरित सिद्धांत, जिसका जो प्रतिपादक कौन है? हॉल है। और जो है दूसरा सिद्धांत है क्रमिक सिद्धांत। दूसरा है क्रमिक सिद्धांत यह जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। और जो है कीन ने दिया था। कीन ने
यह सिद्धांत जो है दिया था दोनों का। अब जो है और एक अवस्था है उसको हम लोग अब पढ़ेंगे।